संग में गौरा जी के बैठ के निराला लागे। शिव भांग को पी के मत वाला लागे, मत वाला लागे, मत पार्वती संग में निराला लागे। शिव भांग को पी के मत वाला लागे, मत वाला लागे, संग में गौरा जी के बैठ के निराला लागे। शिव भांग को पी के मत वाला लागे, मत वाला लागे, संग में गौरा जी के बैठ में निराला लागे। शिव भांग को
भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर आए और देवता लोग अपने घर चले गए। उनको मालूम है अब तो मेरा काम हो जाएगा। जब ही शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज के सिधाए चले गए। भगवान शिव जी और माँ पार्वती जगत की माता पिता हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा है, माता पिता की सुंदरता और माता पिता के गृहस्थ आश्रम का वर्णन ठीक नहीं, लेकिन हाँ एक बात हुआ। बोले क्या? बोले तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जिन्हि मारा। स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है और वही स्वामी कार्तिकेय देवताओं को राज्य वापस दिलाने के लिए युद्ध करते हैं। देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय जी, तारकासुर को मारकर देवताओं का राज्य वापस दिलाते हैं। स्वामी कार्तिकेय जी पुरुषार्थ हैं। श्रद्धा और अर्थ नहीं, तब तक आसुरी प्रवृत्तियों का समापन नहीं। जब तक आसुरी प्रवृत्तियां समाप्त ना हो तब तक देवता शांत होकर के रह नहीं सकते हैं। स्वामी कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर मारा जाता है। देवता लोग अपने राज्य स्वर्ग को प्राप्त करके सुख भोगते हैं। ऐसे पावन कथा कौन सुना रहा है? तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में भरद्वाज जी ने पूछा है, याज्ञवल्क्य जी महाराज सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य महाराज जी ने इतनी कथा कही है और लौट करके भरद्वाज जी की ओर देखा नहीं है। अब जब भरद्वाज जी की ओर देखा तो क्या देखते हैं? भरद्वाज जी आंखें बंद करके बैठे हैं। आंखों से और जमीन तक दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा बहती चली जा रही है। याज्ञवल्क्य जी को लगा यदि मैं कुछ पूछूंगा तो ये समाधि में हैं, ध्यान में हैं, भगवान की कथा को एक एक तह लगा करके संभाल कर रखते हैं, व्यवधान पड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही वाणी को विराम दिए तो भरद्वाज जी ने आंखें खोल दी। भगवान बंद मत करो, कहते रहो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा लेकिन मैं कथा कहाँ कह रहा हूँ? अब तक कोई राम कथा कहा हूँ तो बताओ। बोले राम कथा तो नहीं कही, लेकिन जो कुछ कहा है वो हृदय में रखा है, राम कथा से कम नहीं। लेकिन आपने ये कहा क्यों? मैंने तो राम कथा पूछी थी। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, प्रथमे मैं कही शिव चरित और बूझा मरम तुम्हार। मैं ये जानना चाहता था यदि शिव जी की कथा नहीं सुन सकते तो राम से प्रेम नहीं कर सकते हो। यदि शिव जी की कथा में प्रेम है तो राम कथा सुनने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं सुन सकते हो। एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भूल गए। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति बैठा हुआ मिल गया। उसे लगा मुझे मेरा मंजिल मिल जाएगा। पूछा भाई कहाँ मुझे जाना है और कौन सा मार्ग मैं अपनाऊं जो मुझे जहां जाना है पहुंच जाऊं। उस व्यक्ति ने विचार किया जहां ये जाना चाहता है बहुत कठिन रास्ता है, ये जाएगा नहीं जा पाएगा, लेकिन मैं मना कर दूं तो अच्छा नहीं। उस व्यक्ति ने कहा एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर सीधा चले जाओ। बोले एक चौराहा आएगा, वहां से दाहिने घूम जाना। ठीक है घूम जाऊंगा, फिर वहां से फिर सीधा चले जाना। बोले ठीक है चला जाऊंगा। फिर एक चौराहा मिलेगा, अच्छा दूसरा चौराहा मिलेगा, तब फिर वहां से दाहिने घूम जाना। अच्छा दाहिने घूम जाऊंगा, फिर सीधा चले जाना। चला जाऊंगा, फिर एक तीसरा चौराहा मिलेगा। अच्छा वहां क्या करूंगा, वहां भी दाहिने घूम जाना। फिर क्या होगा, एक चौथा चौराहा आएगा, वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलेगा, वो आपको रास्ता बता देगा। वो चल पड़ता है। आपको शायद समझ आया होगा, यहाँ से कोई व्यक्ति सीधा चला जाए, एक चौराहे से फिर मुड़ जाए, दूसरे चौराहे से फिर मुड़ जाए, तीसरे चौराहे से फिर मुड़ जाए, उसे कौन मिलेगा? वही मिलेगा जो बैठा।
उसने कहा सीधा चले जाओ, पहले चौराहे से मुड़ जाना, दाहिने, दूसरे से दाहिने, तीसरे से दाहिने मुड़ना, जो व्यक्ति मिलेगा रास्ता बता देगा। चलता रहा, शाम को लौट कर आया, वही मिला, बोले तुम्हें वहीं आ गया हूँ। उसने कहा हाँ, मैं जानना चाहता था तुम घने जंगल में जा पाओगे कि नहीं, अब मुझे भरोसा हुआ तुम चाहते हो जाना, चले जाओगे, तुम्हें रास्ता बता देता हूँ। याज्ञवल्क्य महाराज जी ने कुछ ऐसा ही किया, शिव जी के चरित्र में घुमा दिया, और जब देखा वही बैठे हैं तो बोले मुझे सुनाओ तो राम कथा सुने बिना मेरी तृप्ति नहीं होगी। सत्य है, बिना भगवान की कथा सुने तृप्ति नहीं होगी। भगवान की कथा कहाँ से सुना दूं? भगवान की कथा सुनाने के लिए वहीं से सुनाना पड़ेगा। कहाँ से? दुनिया के लोग बड़े चालाक हैं, बड़े चालाक। कोई नहीं चाहता छोटी मोटी दुकान से कोई सामान ले लो, हर कोई चाहता है ऑनलाइन बुक कराओ, कंपनी से माल घर आए। बोलो श्री सीताराम जी भगवान। जमाना कितना आगे हुआ, सीधा कंपनी से घर मंगाओ, बीच में किसी को कुछ झंझट ही नहीं। याज्ञवल्क्य महाराज जी ने इतने वर्ष पहले कर लिया था। बोले क्या करें? बोले सीधा कंपनी से सप्लाई होगा। बोले कहां से? बोले शिव जी पार्वती को सुनाए, वही कथा सुन लो, बीच में कहीं कोई मिलावट कर देगा। दुनिया का कोई व्यक्ति कमीशन अलग लेगा और मिलावट और अपना नाम अलग लगा देगा। अरे शिव जी कथा माँ पार्वती को सुनाए, मुझे सुनने को मिल जाए, भला कैसे मिलेगा? याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं सुनाता, और लगे सुना। एक दिन की घटना है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर अपना आसन बिछा करके बैठे, और जैसे आसन बिछा करके बैठे तो माँ पार्वती जी को लगा मैं आसन बिछाती शिव जी बैठते तो कितना अच्छा होता। माता पार्वती ने आकर के शिव जी को वंदन किया, और जब वंदन किया तो भगवान शिव जी ने वाम भाग में माता पार्वती को बैठने के लिए आसन दिया। जैसे माता पार्वती वाम भाग में शिव जी के बैठती हैं, क्या देखा है? माता पार्वती जी को लगा जितना प्रसन्न शिव जी आज हैं, इतना प्रसन्न कभी रहे नहीं। अच्छा, यदि शिव जी प्रसन्न हैं तो पार्वती माता को कुछ चाहिए तो आज मांग ले कि बाद में? एक बात याद आई, सुना देता हूँ। आप लोग ऐसा कोई करना नहीं। एक पति पत्नी लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन करने गए, दोनों दर्शन कर रहे थे और मैं बड़े प्रेम से सुन रहा था, दोनों बातें कर रहे थे। महापुरुष ने कहा देवी जी ध्यान से देखो भगवान कितने सुंदर हैं। देवी ने कहा नहीं नारायण कितने सुंदर, ये ना देखो। बोले फिर? बोले माता जी के गले में जो चैन है सोने वाली वो। अच्छा वो सुने ना, वो बार बार कहें कि लक्ष्मी जी के हाथ में जो कंगन है वो डिजाइन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। वो कहें भगवान के स्वरूप कितना सुंदर, आज हंस रहे हैं। बोले इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी जी को ही बनवा दिया है ना। अच्छा समझ में आ रही है? इतनी देर की बात हुई। बोलो श्री सीताराम जी। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई सामो कब गई? पार्वती भल अवसर जानी। जान लिया भगवान शिव जी बहुत खुश हैं, माता पार्वती चली जाती हैं, संसार की व्यवस्था है। अच्छा कोई बहुत गुस्से में बैठा हो मुंह बुलाए, क्या कोई पास में जाना चाहेगा?
सभी प्रतीक्षा करते हैं जब मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो तभी जाएं। और दुनिया चाहती है आप कैसे दुख झेलते हो मुझे लेना देना नहीं, लेकिन जब मैं सामने आऊं तो मुझे क्या, कम से कम मुस्कुराते हुए मिलो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने दुनिया के दुख दुनिया में छोड़ के आओ, लेकिन जब घर आओ तो नहीं समझ आया। पार्वती भल अवसर जानी, कहीं शंभु पहि मातु। बहुत अच्छा काम, कोई काम करा लेना है, लक्ष्मी जी का कोई श्रृंगार पसंद आ जाए, देखो बहुत अच्छा आज है, बहुत अच्छा मूड है, तो क्या कह दो, लक्ष्मी जी का श्रृंगार अच्छा रहा, थोड़ा थोड़ा करते हैं, पूरा महीने में बात बन जाएगी और किसी दिन हम भी बनवा लेंगे ना। और क्या, माता पार्वती भगवान शिव जी के पास बैठी हुई है, मेरे ख्याल से वही रहने देते हैं, एक सुंदर सा भजन सुने, आरती करें, क्योंकि आने की जल्दी तो नहीं होती है, लेकिन मेरे माता पिता को जाने की थोड़ी, और सबसे अच्छा दाता वही है जो समय से छुट्टी दे दे। बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय। कल के पावन प्रसंग में भगवान राम जी का जन्म हम आप मनाएंगे। कल के जन्म महोत्सव का वर्णन जो पंपलेट छपा है उसमें लिखा नहीं, लेकिन परसों विवाह लिखा है। परसों विवाह तो तब करेंगे जब कल, हाँ वो उसमें इंक्लूड है, ऐसा आप समझ गए, ऐसा ही है ना, उसमें जुड़ा है। नहीं, परसों विवाह तो तभी करेंगे, तो कल भगवान का जन्म मनाएं, आप लोग समय से आए, भगवान की पूरी कथा बढ़िया से सुने। मैं प्रयास करता हूँ बहुत कुछ सुनाने का, बहुत कुछ समझाने का, और भी प्रयास करता हूँ आपको अच्छी अच्छी चीजें भी मिल जाएं, अच्छी बात भी बन जाए। कि शुभ दिन आया रे, भगवान शंकर के विवाह की पावन बधाई सभी भक्तों को। कि शुभ दिन आया रे, भोले बाबा के दरबार में